Bible Cineverse, a cinematic universe of scripture. समय बीतता गया और आगे चलकर कैन और उसकी पत्नी के यहां एक पुत्र पैदा हुआ, हनोक। एक दिन कैन के मन में एक अजीब सी जिद जागी और उसने एक पूरा नगर बसाया। उस नगर का नाम उसने हनोक रखा, अपने बेटे के नाम पर। हनोक की पीढ़ी बढ़ती चली गई। हनोक से इराद जन्मा, इराद से मेहुएल, मेहुएल से मेथूशायल और मेथूशायल से जन्मा लेमेक। लेमेक एक बिल्कुल अलग तरह का मनुष्य था। उसने 2 स्त्रियों से विवाह किया, आदा और जिल्ला। आदा, शांत और समझदार स्वभाव की स्त्री, ने एक पुत्र को जन्म दिया, याबाल। याबान संसार का पहला घुमंतू पशुपालक बना, तंबुओं में रहने वालों का आदि पुरुष। और उसका भाई यूबाल, संगीत का जनक, पहला मनुष्य जिसके हाथों से वीणा और बांसुरी की मधुर धुनें निकली। वह सभी संगीतकारों का पूर्वज बना। दूसरी पत्नी जिल्ला ने एक पुत्र को जन्म दिया, तुबाल कैन। वह धातुओं का माहिर, कांसे और लोहे के औजार बनाने वाला पहला महान कारीगर। उसकी एक बहन भी थी, नामा, जिसका नाम पीढ़ियों में एक कोमल सुर की तरह गूंजता रहा। फिर एक दिन शाम ढलते ही लेमेक ने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया और कहा, अदा ओ जिल्ला, मेरी बात सुनो, मेरी आवाज में छुपा दर्द चुनो। आज लेमेक का दिल बोल रहा है, पुराने जख्मों का बोझ खोल रहा है। मैंने उस आदमी को मारे दिया जो मुझ पर अचानक वारे किया। एक नौजवान ने गहरा घाव दिया, पर मैंने उसका हर बार जेल लिया। जो भी कैन को मारे 7 गुना दंड मिले, पर मेरी सजा उससे भी ज्यादा चले। जो मुझे मारेगा समय कह रहा है, 77 गुना दंड उससे सहना पड़ेगा। अदा ओ जिल्ला, मेरी बात सुनो, मेरी आवाज में छुपा दर्द सुनो। लेमेक के शब्द हवा में तलवार की धार की तरह तैर गए और उसके साथ ही उसकी पीढ़ी में अभिमान, हिंसा और प्रतिशोध का एक नया युग जन्म ले लिया। इस प्रकार आदम के एक बेटे कैन की वंशावली केवल शहरों, कला, संगीत और कारीगरी की शुरुआत ही नहीं बनी, बल्कि मानव इतिहास के पहले संघर्षों, पहले अहंकार और पहले रक्त रंजित अभिमान का बीज भी बन गई। और आगे चलकर यही वंश बढ़ते हुए अभिमान और पाप के साथ मानवता को उस मोड़ पर ले जाएगी जहां एक महान न्याय की आवश्यकता पैदा होगी।